जो कुछ भी तुम बोलो भाई, उसकी सबसे छोटी इकाई भाषा है वर्णों का मेल। समझो नहीं इसे तुम खेल। वर्ण मिलाए शब्द बनाए, पढ़े पढ़ाए ज्ञान बढ़ाए। शब्दों का जब सही हो मेल, बने वाक्य हम खेले खेल। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द और वाक्य के बारे में जानेंगे। अरे वाह, यह तो एक जादूगर है। यह जादूगर अपने जादुई टोपी में से छिपे वर्णों अर्थात अक्षरों से शब्द बना बनाकर निकाल रहा है। आप भी इसी तरह शब्द बना बनाकर लिखते हो ना। लेकिन अगर इन्हीं वर्णों को सही तरीके से ना लिखा जाए तो वे शब्द नहीं बना पाते। उदाहरण के लिए आपको इन चित्रों में एक तितली और एक कमल का फूल दिख रहा है। यदि हम इन शब्दों को इस प्रकार लिखें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अर्थात अक्षर है। इन वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन सही शब्द वही होते हैं जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है। अर्थात जब वर्ण सही क्रम में लिखे जाते हैं तो उनके मेल से अर्थ देने वाले सही शब्द यानी के सार्थक शब्द बनते हैं, जिन्हें सुनकर हम समझ जाते हैं कि उनका अर्थ क्या है। जैसे से जमा ब बने सेब। यह एक सही शब्द है क्योंकि इसका अर्थ निकलता है यह एक फल का नाम है। इसी तरह गु जमा ला जमा ब बने गुलाब। यह एक सही शब्द है क्योंकि इसका अर्थ निकलता है यह एक फूल का नाम है। परंतु अगर हम लागू लिखें तो यह कोई शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अतः शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही क्रम अर्थात सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। शब्द में वर्णों का समूह होना चाहिए तथा उसका कोई निश्चित अर्थ होना चाहिए। बच्चों, हमने शब्दों के बारे में पढ़ा कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ठीक इसी तरह शब्दों की सही मेल से वाक्य बनते हैं। उदाहरण पेड़, बैठा, बंदर, है, पर। यदि हम इन सभी शब्दों को मिलाकर एक जगह रख देंगे तो वह वाक्य नहीं कहलाएंगे। परंतु जब हम इन्हीं शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक साथ लिखेंगे तो वह सार्थक वाक्य बन जाएंगे। जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है। अर्थात जिन शब्द समूहों का कोई ना कोई अर्थ हो वह वाक्य कहलाते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मछली पानी में तैरती है, दादाजी
अखबार पढ़ रहे हैं। हम आपसी बातचीत में वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं वाक्यों से भाषा बनती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी को शब्द और वाक्य स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।